आप देख रहे होंगे 2 दिन से राहुल गांधी हर जगह छाए हुए हैं। राहुल गांधी के विवादास्पद बयान वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, हेडलाइंस बन रही हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को गद्दार कहा। राहुल गांधी ने कहा ये कान पकड़ के आपसे माफी मांगेगा या आके रोएगा जैसे पहले रोया था, ऐसे ही बोला प्रधानमंत्री के लिए। और लेकिन आप लोग तब मेरी बात नोट करके रख लीजिए कि वो दिन आने वाला है। हो क्या रहा है, राहुल गांधी अचानक रायबरेली में जाकर के ये बातें क्यों करने लग गए? अचानक तो कुछ होता नहीं राजनीति में, तो ये सोच समझ के जो वो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। एक्चुअली 2024 जैसा कुछ यूपी में करने की कोशिश है, और क्योंकि समय कम रह गया है, और कल ही किसी विद्वान आदमी ने कहा कि वैसे तो बीजेपी को कोई दिक्कत दिखती नहीं है, लेकिन 7-8 महीना बहुत लंबा वक्त होता है, तो कोई चीज अगर वोटर के मन में घर कर जाए इन दिनों में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वही चीज करने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने संविधान लहराना शुरू कर दिया है 2024 की तरह, और अखिलेश यादव ने आरक्षण का नारा लगाना शुरू कर दिया है। सेम थीम जो उस वक्त थी वो दोबारा आ चुकी है, वो उसको रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूं क्या कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहानी बताई, सर हमने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था कि ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है और भारत को आने वाली तेल की सप्लाई रुक गई है, ये वो खुद बताते हैं। फिर उनको ये बताना है कि इसमें मोदी कैसे गुनहगार है, तो वो कैसे जोड़ रहे हैं उसको। मैं इसी पर रिसर्च कर रहा हूं आजकल। पीएचडी मिल जाएगी। हाँ देखिए, ये असाधारण काम कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध है तो क्या हुआ, वो लड़ रहे हैं, हमारा क्या लेना देना। ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये पहले आपकी रक्षा करता था, ये गायब हो गया है। ये जो मेरे हाथ में नहीं दिख रहा आपको, संविधान, ये आपकी रक्षा करता था और ये अब गायब हो गया है। तो ईरान और अमेरिका की लड़ाई से अब आर्थिक तूफान आने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण कर दिया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। अब आगे वाले 3-4 महीने में ऐसी महंगाई आएगी जो आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। खाद, गैस, केरोसिन सब बंद होने जा रहा है। और ये फिर मेरे हाथ में कुछ है, ये जो आपकी रक्षा करता था, इसको नरेंद्र मोदी ने फाड़ के फेंक दिया है। इसीलिए इसका सारा असर आप पर पड़ेगा। कैसे जुड़ रहा है मुझे नहीं मालूम, वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, संविधान संविधान कह करके। अच्छा, एक बात उन्होंने और, ये वाला डायलॉग भी आपको पूरा बता दूं। नरेंद्र मोदी आपसे कहेगा, रोएगा जैसे कोविड में रोया था, जैसे नोटबंदी में रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और ये मैं आज आपको बता रहा हूं। फिर आगे वो क्या कहते हैं, ये राहुल गांधी ही कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए सर, राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, नेता भाषण दे रहा है, संविधान के हर नागरिक का हक है। नहीं 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 नहीं, आप ताली बजा रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं। उन्होंने बोलना शुरू किया, संविधान हर नागरिक का हक है, तो लोगों ने ताली बजाई। तो वो कह रहे हैं नहीं, आप ताली बजा रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं। मगर आपके सामने, आपके मुंह के सामने इस संविधान को फाड़कर आरएसएस के लोग फेंकते हैं और आप चुप हो जाते हैं और आप कुछ नहीं करते। तो वो लोगों से कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ ताली बजाना आता है, ये संविधान जब फाड़ के फेंका जा रहा है तो उस वक्त तुम क्या कर रहे थे। ये तो बात हुई इनकी। अखिलेश यादव बात कर रहे हैं आरक्षण की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 90 दिन में जाति जनगणना कराएंगे, और पीडीए का आरक्षण घोटाला हो रहा है, इस पर उन्होंने बुकलेट निकाली। उसकी बात डिटेल में अखिलेश यादव जी की कर लेंगे। सर, ये है स्क्रिप्ट यूपी के इलेक्शन की, ऑपोजिशन की स्क्रिप्ट ये है। पहले तो आपने ओपनिंग रिमार्क में जो एक बात कही उसमें संशोधन जी, कि राहुल गांधी 2 दिन से छाए हुए हैं, राहुल गांधी बौराए हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बोले क्या, कहें क्या। न कहने के लिए है कुछ, और समझ तो पहले से नहीं थी, तो इसलिए वो इस तरह की बातें। आपने कभी सन्निपात के पेशेंट को देखा है? डिलीरियम में कोई चला जाए तो उसको देखा है? वो बोलता रहता है। जो लोग सामने होते हैं वो सुनते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कुछ। उनको ये समझ में आता है कि आदमी कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो वही हालत राहुल गांधी की है। वो सन्निपात के मरीज की तरह हो गए हैं, जो बोलते जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वो क्या जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है सर, और लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। बिना सरकास्टिक हुए बोलिए। हम बिना सरकास्टिक हुए बोल रहे हैं। अच्छा, सचमुच आप बताइए, आप रायबरेली चले जाइए, रिपोर्टर को भेज दीजिए, पूछिए राहुल गांधी ने 2 दिन जो भाषण दिया, आपने उससे क्या समझा, क्या समझ में आया? देखिए कितने लोग मिलते हैं जिनको समझ में आया। मेरी बात को छोड़ दीजिए आप। और आज से नहीं, राहुल गांधी 2004 से राजनीति में है, आज तो आए नहीं है। 22 साल से वो कुछ कह रहे हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो ऐसी बात बोलते हैं जो सिर्फ वही समझते हैं। चलिए, अच्छा ठीक है, लेकिन इस बार जो वो गए 2 दिन में, तो वो ये तय करके गए थे कि मैं ये काम करूंगा, इतना तो मानते हैं आप भाई। उनको कहा, बताया गया होगा या जो भी उनके मन में आया होगा कि ये मोमेंट है
और हमको इसको एक क्रिएट करना है, यहाँ से एक इशू क्रिएट करना है। ये तो वो तैयारी करके गए थे इसकी। भाई आपकी तैयारी से क्या होता है? जमीन पर तैयारी की जरूरत होती है। अगर आप चुनाव की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, हम कुछ भी सोच कर जाएं, हम सोच कर जाएं कि बस हम ये भाषण देंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो उससे कुछ होगा क्या? भाई उसके लिए संगठन चाहिए, उसके लिए ज़मीन पर मुद्दे चाहिए, उन लोगों को हमारी बात समझ में आनी चाहिए, लोग हमारी बात को मानने को तैयार हों। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों की आपने बात की, इन लोगों को लग रहा है कि हर साल इम्तिहान में वही पर्चा आता है। तो हर बार तो वही पर्चा आता नहीं, और हर बार जो है चुनाव एक जैसा नहीं होता है, हर चुनाव अलग होता है। लोकसभा से विधानसभा का अलग होता है, विधानसभा से विधानसभा का अलग होता है, लोकसभा से लोकसभा का अलग होता है। अगर 2024 का ही एजेंडा चलता तो 2024 में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में 29 लोकसभा सीटें मिली थी, तो उनको 203 विधानसभा सीटें मिलनी चाहिए थी। 80 मिली हैं सिर्फ।